बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आज साइडवेज मूव का दिन, कल का जो दायरा था वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या दायरा था? ऊपर की तरफ 16,150, 16,160, उस दायरे के ऊपर जा रहे हैं, मानस कह रहे हैं तो खरीदारी करने का मन 16,275 के टारगेट्स के लिए। नीचे की रेंज क्या थी कल? 16,030 के लेवल्स हमने देखे थे दिन के लोस पे, और उस रेंज के लोअर एंड को अगर आज के सेशन में हम तोड़ रहे हैं तो बिकवाली इनिशिएट करने का मन होगा। तब आपके टारगेट्स होंगे 15,950 के। मानस लौटता हूं आपके पास एक बढ़िया स्टॉक या एक दो स्टॉक पिक्स के लिए। हर्षदा जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। मॉर्निंग आशीष। आज HCL टेक के नंबर्स के साथ बाजार पहले रिएक्शन देता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक्सपेक्टेशन था, जो पिछले साल के अंत में कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो जिसका तर्स है, उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। तो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ FY23 के लिए कंपनी मेंटेन कर रही है 12 to 14%। EBITDA मार्जिन्स 18 to 20% रहने के आसार हैं। ये गाइडेंस इन्होंने रीइटरेट किया है। Q1 में कंपनी ने क्या डिलीवर किया? डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। $3,025 मिलियन के आसपास, $3,032 मिलियन के आसपास का अनुमान था। तो ये आप कह सकते हैं आंकड़ा इनलाइन था। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के बीचों बीच है। 2.5 से 3% के बीच का एक्सपेक्टेशन था। ये 2.7% पर आंकड़ा आकर खड़ा हुआ है। प्रेशर कहां से आया है? मार्जिन से। मार्जिन 17% पर आए हैं। 17.16% का अनुमान था, और जो इनका बैंड है ना 18 to 20% के गाइडेंस का, उसके नीचे दरअसल मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मार्जिन्स को लेकर थोड़ी सी निराशा जरूर है। अब कंपनी ने मेंशन ये किया है कि दरअसल मार्जिन्स में दबाव आने वाली तिमाही में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर Q2 में कंपनी ये सैलरी हाइक लेती है। इस क्वार्टर में सैलरी हाइक नहीं लिया है, तो वो फैक्टर इन करना पड़ेगा। साथ ही साथ डील विंस के लिहाज से $2 बिलियन की डील विंस दरअसल इनके हाथ आई हैं, जो एक अच्छा संकेत है। डील पाइपलाइंस नियर हाइज है। कंपनी कह रही है कि छोटे प्रोजेक्ट्स पर ओवरऑल मैक्रो कंडीशंस का इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इस समय स्लो डाउन का फिलहाल कोई खतरा नहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की डील विंस इनकी है वो डेफिनेटली सिग्नल दे रहे हैं कि अब तक सिचुएशन कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर भी एक चिंता है, वो है अट्रिशन की चिंता, और अट्रिशन हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया, क्लोजर टू 24%, और ये थोड़ी बहुत चिंता आगे उभर कर खड़ी कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यहाँ से उभरना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे TCS के मैनेजमेंट ने भी इंडिकेशन दिया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर शायद स्थिति संभल सकती है, इन द नियर क्वार्टर्स नहीं देखने को मिलेगा। तो सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं। ये स्टॉक पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प के नंबर्स आए, नतीजे अच्छे हैं। प्रॉफिट 57 करोड़ पर आया वर्सेस अ लॉस। रेवेन्यू करीब 250 करोड़ पर आया है वर्सेस 76 करोड़, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और EBITDA बेसिस पर भी अगर आप ध्यान देंगे 22% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। स्टर्लिंग एंड विल्सन बहुत ही खराब क्वार्टर, नेट लॉस 350 करोड़ के आसपास का, वो एक शॉकिंग फिगर है, तो उससे स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा। रेवेन्यू फ्लैट है। EBITDA लॉस भी आया करीब 344 करोड़ के आसपास, तो खराब आंकड़े। पेपर स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। जैसे लक्ष्मण इनफैक्ट कल वो खबर शेयर कर रहे थे मार्केट बंद होने के बाद कि सरकार एक पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग स्कीम दरअसल 1 अक्टूबर से लागू करने वाले हैं, ताकि पेपर के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जा सके या फिर उसको कर्ब किया जा सके, और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो वो स्टॉक्स आप रेडार पर जरूर रखेंगे। और जैसे आप नीरज के साथ बातचीत कर रहे थे कि कच्चे तेल में जो कूल ऑफ आया है $99 के आसपास का, ब्रेंट, पेंट